बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 50 और 21 दिसंबर का कार्यपत्रक है कक्षा 10वीं का गणित का ये। और ये बेटा मैं आपको बता दूं, पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने किया था क्या, समांतर श्रेणी से nth पद यानी nवां पद और उसके बाद जो करा था n पदों का योग। आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी से शाब्दिक समस्याएं, मतलब जो वर्ड प्रॉब्लम जो आती है, मतलब जो प्रश्न लिखे रहते हैं समांतर श्रेणी से रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं। आपको एक बार याद दिला दूं, ए एन जो होता है ये होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। किसी भी AP में अगर आपको a पहला पद, n नंबर ऑफ कितने पद हैं उसमें और d सार्वंतर पता चल जाए तो उसका आंसर निकालना बड़ा आसान होता है। 3 से पहला उदाहरण है, 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की कितनी संख्या है। बिल्कुल सिंपल सी बात है बेटा, 2 अंक कहाँ से होते हैं, एक तो 10 से चालू होते हैं और 99 तक होते हैं। लेकिन 10 तो विभाजित होता नहीं, पहला कौन सा होता है 12, फिर 15, फिर 18, फिर 21 और लास्ट कौन सा 99। तो आप देखिए a हो गया आपका 12, d आपका 3, an 99। तो आपको क्या निकालना है, कितनी संख्या है। जब कितनी संख्याएं पूछता है तो n निकालना होता है। फिर ये भर दिया हमने फॉर्मूले में, देखिए जैसा इसने कर रखा है। an ये फॉर्मूला था, a प्लस एन माइनस an की जगह 99 रख के 12, a की जगह 12 और n माइनस 1 इंटू 3। तो इस तरह से आपने पहले क्या 12 को इधर लाए, 99 माइनस 12 यानी 87 आ जाएगा बेटा। तो इस तरह से n आपका 30 निकल गया। आते हैं दूसरे में, बोलता है यदि एक फुलवारी की पहली पंक्ति में 23, फिर सूरजमुखी के पौधे आगामी में, फिर उसके बाद हर पंक्ति में 2 कम हो जाते हैं। तो बेटा पहली में 23 होंगे तो 2 कम हो गए 21, फिर 2 कम हो गए 19, फिर 2 कम होंगे 17, इस तरह से चलेगा। तो ये जो पहला हो गया, देखिए 21, 23, 21 और 19। फिर पहला a हो गया 23, d है -2। कैसे, हमेशा ध्यान रखिएगा a2 माइनस a1 होता है। 21 माइनस 23 करोगे तो ये माइनस का 2 निकलेगा बेटा। और कितनी पंक्तियाँ हैं इसमें, 10 पंक्तियाँ। तो हमें कौन सा निकालना है, 10वां पद निकालना है। तो सिंपल सा क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए है 23, n है 10 और d है -2। तो इस तरह से कितने निकलेंगे, लास्ट वाली पंक्ति में 5। अब आइए त्रिभुज के 3 कोण AP में। AP में मतलब बेटा 3 कोण, अगर पहला a हो, पहला क्या होगा a, तो दूसरा होगा a प्लस डी और तीसरा होगा a प्लस 2d। यही इसने भी ले रखे हैं, देख लीजिए। तो अब सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, वैसे ये वाला अगर d पॉजिटिव होगा तो ये मानकर चल रहे हैं तो इसका दुगुना है, ठीक है। तो ये लगा दी एक कंडीशन, तो ये लगा ली। और तीनों का योग कितना होगा 180। तो देखिए एक तो ये हो गया तीनों का योग 180। तो इससे एक समीकरण बन गई a प्लस डी बराबर 60। और दूसरा क्या है बेटा, ये जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण का दुगुना है। तो इससे क्या आया, a बराबर 2d। तो अब हमने प्रतिस्थापन विधि से a की जगह 2d रख दिया, किसमें, इसमें। तो d की वैल्यू निकल गई 20 और फिर a की वैल्यू निकल गई 40, ठीक है, 2d करके। तो पहला a था तो a की 40 हो गया, दूसरा उससे 20 बड़ा यानी 60, तीसरा उससे 20 बड़ा यानी 80। 40, 80 और 60 और 80 3 कोण हो जाएंगे। इसी तरह से बेटा पहले अब हम करते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। क्या है इसमें, चतुर्भुज के चारों कोण AP में है। कौन कौन से होंगे, a, दूसरा होगा a प्लस डी, तीसरा होगा a प्लस 2d और चौथा होगा a प्लस 3d। अब इन चारों का योग कितना है बेटा, आप बताइए चतुर्भुज के चारों कोणों का कितना होता है। हाँ 380। तो ये हो गया 4a प्लस 6d बराबर 380, 360 सॉरी 360 होता है। d की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, 4a जमा 6 इंटू 10 बराबर हो गया बेटा 360। तो 4a बराबर आ गया 300। तो ये a पहला कोण हो गया बेटा, ये देखो a कितना आ गया 75, 300/4 कितना बन गया 75। तो कोण क्या निकलेंगे, देखिए पहला कोण हो गया, सबसे छोटा जो कोण होगा वो कितना होगा 75, d कितना है 10, अगला क्या हो जाएगा बेटा 85, तीसरा हो जाएगा 95 और चौथा हो गया 105। 10-10 का अंतर है ना, दूसरा तीसरा और चौथा कोण, ओके। इस तरह से 4 कोण निकल जाएंगे।
अब आइए फर्स्ट क्वेश्चन में, राम के साल के पहले सप्ताह में 5 रुपये, तो ए हो गया बेटा 5, और डी हर सप्ताह उसने कितना बचाया 1.75 बढ़ाया है, कहता है और एन सप्ताह में यानी ए एन उसने कितना कर दिया 20 रुपये 75 पैसे कर दिए। क्या फॉर्मूला होता है इसका, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कौन से सप्ताह में, मतलब एन का मान निकालना है। 5 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू रख दो बेटा 1.75 इक्वल टू 20 जमा 7 5, तो ये 5 उधर जाके माइनस में करिए, एन माइनस 1 है ये, इंटू में 1.75 है ये आया 20.75। तो बेटा ये इसको डिवाइड में ले जाएंगे, एन माइनस 1 बराबर आ गया 20.75 बटे में 1.75। देखिए ये अगर दशमलव से दशमलव कट जाएगा तो ये सॉरी 20 में से अगर आप 5 में से माइनस करेंगे ना ये आ जाएगा कितना 15.75। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो बेटा ये 15 था ना, कितना था ये 15.75, तो अब दशमलव से दशमलव कट जाएगा तो ये आ रहा है आपका कितना 9। तो एन माइनस 1 बराबर 9, तो एन बराबर 1 आ गया क्या 10, यानी 10वें सप्ताह में एन की वैल्यू जो हो जाएगी 10वें सप्ताह में उसके एन 10 आ गया तो 20 रुपये 75 पैसे की उसकी बचत हो जाएगी। अब आइए दूसरा, 10 से लेकर 250 के बीच में 4 से विभाज्य संख्या है। देखिए 10 से 10, फिर उसके बाद कहाँ तक जाना है 250 तक, तो 10 तो होता नहीं 4 से विभाजित, 4 तियाँ 12, पहला कौन सा होता है 12, फिर 4 सबको 16, फिर 20, और कहाँ तक जाओगे बेटा 248। क्या निकालना है एन निकालना है। ए क्या हो गया आप बोलिए 12, डी क्या हो गया 4, ए एन क्या हो गया बेटा 248। तो अब आप करिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 248, 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 248, एन माइनस डी क्या था बेटा एन माइनस 1, ये भी 4 था 2 3 6, ये 12 इधर चला जाएगा ना, तो एन माइनस 1 इक्वल टू 2 3 6 अपॉन 4, ये आपको 5 जा और 9 जा, एन माइनस 1 इक्वल टू 59, एन इक्वल टू आ गया 60। तो 4 से लेकर 10 से लेकर 250 के बीच में जो 4 से विभाजित होने वाली संख्या है वो कितनी बेटा 60 है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये छोटी सी 3-4 प्रॉब्लम थी इसमें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट ज़रूर करिएगा, जो ऊपर नीचे जो भी कमी लगे तो बता दीजिएगा।